सलाम दोस्तों, वक्त आ गया है कुछ और नया सीखने का। आर्ट अटैक के इस एपिसोड में आप तो जानते हैं ना कि आर्ट अटैक वही शो है जो साबित करता है कि अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस मजेदार एपिसोड में क्या क्या रखा है। एक शैतान जो आपके कमरे से कचरे को भगा देगा। एक प्यार भरा, सुरीला और बड़ा कलाकृति। कीजिए अफ्रीका की सैर सिर्फ अपनी सोच की मदद से। एक कलात्मक तरीका जो दुनिया को बताएगा कि आपका मूड कैसा है। और दुनिया के सबसे मजेदार पर्यावरण रक्षक नारायण की कुछ खास बातें। बस थोड़ी सी शेडिंग और ये हो गया। काम करते करते पता ही नहीं लगा मैंने कितनी गंदगी फैला दी है। तो मतलब अपने पेट को खाना खिलाना ही पड़ेगा। मिलिए, ये है मेरा पेट मिस्टर चबाओ। उसको कागज खाना बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा रंगीन कागज। और अगर लाल कागज मिल जाए तो क्या बात है। खाओ बेटे खाओ। इसके तेज धारदार दांत देखें कितने नुकीले हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह के कागज खाने वाले राक्षस बनाना चाहते हैं? तो मैं आपको सिखाऊंगा। इससे आप अपना कमरा साफ रख सकते हैं। एक बड़ी खाली बोतल ले लीजिए और परमानेंट मार्कर की मदद से बोतल के ऊपरी हिस्से में लाइन बना लीजिए। पर इस बात का ख्याल रहे कि बोतल के पीछे बिना मार्किंग की कुछ जगह खाली छोड़ दीजिए। फिर किसी बड़े की मदद से जिस जगह आपने लाइन बनाई थी उसे काट लीजिए। आपकी बोतल कुछ इस तरह दिखेगी। हमारे मिस्टर चबाओ का मुंह तो बन चुका है, पर इसे पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन सा कागज खाना है और कौन सा नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी अच्छी ड्राइंग खा जाए, तो इसलिए इसको दिखना चाहिए। तो इसकी आंखें बनाएंगे हम अब, वो भी टेबल टेनिस बॉल से। तो चलिए इसकी आंख चिपकाते हैं। टेप की मदद से आप इसकी आंख अच्छी तरह चिपका दीजिए, कुछ इस तरह। तो ये तो हमने चिपका दिया इसकी आंख। इसे थोड़ा थोड़ा तो भी दिखने लगा है, पर इसके दांत कहाँ हैं जिससे पेपर चबाएगा? तो चलिए देखते हैं कि इसके दांत हम कैसे बनाएंगे। इसकी आंखें बराबर चिपका दीजिए। फिर बॉटल को कार्डबोर्ड पर रखकर इसका आउटलाइन बना लें। अब इसके दांत बनाइए, उन्हें नुकीला बनाइए और ध्यान रहे उनकी रचना कुछ इस तरह की हो। ऐसा लगना चाहिए जैसे वो अभी काट लेगा। अब इसे काट लीजिए। इन डरावने दांतों को सेलो टेप की मदद से बॉटल के किनारे पर चिपका दीजिए। आखिर में कार्डबोर्ड को रेक्टेंगल आकार में काट लीजिए और बॉटल के पीछे चिपका दीजिए, ठीक वहीं जहां बॉटल का मुंह उसके शरीर से जुड़ रहा है। इसकी मदद से अब बॉटल खुली ही रहेगी। और क्या आपको लगता है कि इतना कागज इसकी सेहत के लिए अच्छा है? तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इसे और मजबूत और ताकतवर, ताकि ये ढेर सारी रद्दी खा सके। आर्ट अटैक पेज से इस बोतल को ऊपर से नीचे तक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से ढक दीजिए। इस बोतल के अंदर भी कागज चिपकाना ना भूलें, क्योंकि हमें अंदर भी रंग लगाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है दोस्तों, पता है ना सब्र का फल मीठा होता है। सोचो जब ये तैयार हो जाएगा तो आपका कमरा कितना साफ और सुथरा दिखेगा। तो अब आती है बारी सबसे खास चीज की, वो है इसे रंग और रूप देने की। ये शैतान अब रंगने के लिए तैयार है, पर पहले मैं इसकी आंखें बनाऊंगा और इसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े धब्बे बनाऊंगा जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देंगे। चलिए इसे रंगना शुरू करते हैं। मुंह के अंदर काला रंग लगाइए ताकि ये गहरा लगे और ऐसा लगे कि ये बहुत सारा कागज खाने को तैयार है, जो अब किसी काम का नहीं। इसके शरीर को हरा रंग लगा दीजिए, बिल्कुल एक मेंढक की तरह। धब्बों को हरा रंग ना लगाएं। अब धब्बों के अंदर के हिस्से को नारंगी और बाहर के हिस्से को दीजिए पीला। इसकी आंखों के अंदर पीला रंग दें और बाहर की तरफ लाल। बहुत बढ़िया। तो हमारा मिस्टर चबाओ कागज खाने वाला राक्षस तैयार है। देखिए इसको मैंने दिया है हरा रंग और बनाए हैं नारंगी और पीले धब्बे। आप जो रंग का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको नाश्ता खिलाएं। इसके लिए है लाल मखनी। खाओ भाई। अब मैं आपको मिलाऊंगा दूसरे राक्षसों से।
इससे तो मिलिए। ये है नीला और इसके हैं छोटे छोटे ढेर सारे दांत। इनसे ये अपना कागज फटाफट चढ़ कर जाता है। इसके लिए मैं लाया हूं हरा भरा कबाब। तो दोस्तों, आप भी इस तरह के राक्षस बनाइए और अपने कमरे को साफ रखिए। नमस्कार, मैं ये नारियल अन्ना। चलिए फिर से देखती कि इस कचरा खाने वाले राक्षस को कैसे बनाएं। आप एक काली बोतल लेकर इसके ऊपरी हिस्से पर मार्कर से कुछ हिस्सा जोड़कर लाइन बनाइए। फिर आप इसको काट लीजिए। आंखों के लिए टेबल टेनिस बॉल लेकर चिपका दीजिए। दांत बनाने के लिए बोतल को कार्डबोर्ड पर रखकर उसकी आउटलाइन बनाइए और उसके बाद उसे काट लीजिए और बोतल के किनारों पर उसे चिपका दीजिए। फिर एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को काट कर बोतल के सिर और शरीर को जोड़ने वाले हिस्से पर लगा दीजिए। पूरे बोतल को आर्थेटिक पेस्ट और कागज के टुकड़ों से ढक दीजिए। इसके सूखने के बाद आप फिर मुंह के लिए काला रंग कीजिए और बाकी हिस्सों पर अपने मनपसंद रंग का कीजिए। कितना कचरा है। इस तूफान की वजह से लोगों ने फैलाया हुआ सारा कचरा मेरे आइलैंड पर आ गई। ये क्या है? ओह, ये तो चबाऊ है जो रद्दी के कागज खाता है। और इनके साथ आया है एक और साथी और इनका दोस्त। चबाऊ खाएगा कागज और गुलाबी शैतानी लड़की इकट्ठा करेगी प्लास्टिक की बोतलें ताकि इन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकें। और हजारों दांतों वाला शैतान गंदी चीजों को खाकर उन्हें पेड़ों के खाद में बदल देगा। ये सच में पर्यावरण को बचाने वाली बढ़िया टीम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी की खिड़की के नीचे खड़े होकर गिटार बजाने की कोशिश करी है? अपने एलेक्स ने कोशिश तो करी पर काम नहीं बना और सामने वाली खिड़की के चांद से मुखड़े ने खिड़की बंद कर दी। लगता है बेचारा एलेक्स को सुर और बेसुर के बीच कोई फर्क नहीं पता। खैर, जो भी हो, इसी दौरान उसे बड़ी सुरीली कलाकृति बनाने के बारे में सूझी। अब जरा सोचिए कि ये क्या बनाना चाहता है और उसने इन स्क्रूज को कहां इस्तेमाल किया। क्या आपने देखा?
उसने स्क्रूज कहां पर लगा दिए हैं? एलेक्स ने स्क्रूज यानी पेंचों को उठाया, फिर अपनी कलाकृति पर रखा और ये रहे। उसने स्क्रूज यानी पेंचों को गिटार के नेक पे लगाया है। बहुत बहुत बधाई हो एलेक्स मेरे भाई। मेरी बात मानो, अगली बार गिटार बजाने से पहले गिटार लेसन जरूर ले लेना। क्या आप अपने ख्यालों में अफ्रीका के सैर पर जाना चाहते हैं? आज मैं आपको अफ्रीका के कलाकारों की तरह पेंटिंग बनाना सिखाने वाला हूं। क्या आपको पता है, अफ्रीकी कलाकार जो पेंटिंग बनाते हैं उनमें ज्यादातर जानवर और इंसान होते हैं। देखा, इस जिराफ की पतली और लंबी गर्दन। इन्हीं बारीकियों की वजह से इस पेंटिंग को अलग आकार और स्टाइल मिलता है। तो क्या आप भी अफ्रीकी स्टाइल से ड्राइंग बनाना सीखना चाहोगे? एक रंगीन कागज पर अपना मनपसंद डिजाइन बनाइए। मैंने तो एक प्यारा सा मीर कैट बनाया है। पहले एक सूरज बनाइए और अफ्रीकी कला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस सूरज के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और उसके अंदर ढेर सारी लाइनें बनाइए, कुछ इस तरह की। बादलों को भरा हुआ दिखाने के लिए मैं इनके किनारों पर हल्का नीला रंग लगा दूंगा। सफेद क्रेयॉन की मदद से बादल बिल्कुल असली जैसे दिखने लगेंगे। मीरकैट के पीछे मैं कुछ स्ट्राइप्स यानी धारियां बनाऊंगा। अब इस प्यारे जानवर की खाल पर काम करते हैं। क्यों ना इसे हल्का भूरा रंग लगा दें। और इसके बालों को मत भूलना, इससे ये और भी असली लगेगा। मैं लकीरों से घास बनाऊंगा और ये प्यारे फूल भी। इस हिस्से में मैं घुमावदार लाइंस बनाऊंगा। देखिए, ये बाकी के ड्राइंग के साथ कितना खूबसूरत लगता है। आपको पता है कि अफ्रीका की कलाकृतियों में कौन से रंग सबसे ज्यादा दिखते हैं? सही कहा, अलग अलग शेड के भूरे, गेरू, नारंगी और पीले रंग। कलाकार पृथ्वी और सूरज के रंगों से प्रभावित होकर इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा पेंटिंग लगभग पूरा हो गया है। अब मैं बादलों पर घुमावदार लाइंस बनाऊंगा। फिर काले मार्कर से अपने मीर कैट की आउटलाइंस बनाऊंगा। पतले पॉइंट वाले मार्कर से मैं इसके छोटे छोटे बाल बनाऊंगा। अब मैं मीर कैट की पीठ पर एक व्हाइट मार्कर से कुछ ऐसा डिजाइन बनाऊंगा। और हाँ, मैं घुमावदार लाइंस वाले हिस्से में लाइंस बनाऊंगा ताकि ये डिजाइन एकदम हटके लगे। ये मीरकैट कितना प्यारा लग रहा है ना, कि इतना प्यारा है कि आप इसे अपना पालतू जरूर बनाना चाहेंगे। और देखिए, हमने ज़ीब्रा को भी इसी स्टाइल में पेंट किया है। खूबसूरत है ना? ये काफी बड़ा है। घर के अंदर इतना बड़ा ज़ीब्रा कभी फिट नहीं आएगा। क्यों, सही कहा मैंने? और एक और पेंटिंग है मेरे पास। ये आदिवासी तो सचमुच मुझे अफ्रीका की याद दिलाते हैं। इस तकनीक में सबसे जरूरी है पेंसिल, क्रेयॉन्स और सफेद एक्रिलिक का मिलाव। अब आपकी बारी है अपना अफ्रीकन डिजाइन बनाने की। मैं बस अभी अभी अफ्रीका की सफारी से लौटा हूँ और मैंने सवाना के जंगल में रहने वाले जानवरों की खूबसूरत तस्वीर बनाई है और साथ ही साथ मैंने अपनी तस्वीर भी बनाई है। ये पेंटिंग तो म्यूजियम में रखने के लायक है। एक हाथी मेरे पीछे आया है, साथ में एक शेर भी। वो सामने की आइलैंड पर रहते हैं। अगर वो दोनों समंदर में कूद कर यहाँ पे आ गए तो ये आइलैंड हार्ट अटैक जंगल बन जाएगा। मैंने आज एक ऐसी चीज बनाई है जिसे देखकर आपका मूड ही बदल जाएगा। दिखाऊं? ये देखिए। कई बार आप सुबह सुबह उठते हैं एकदम खुश क्योंकि मौसम ही तो सुहावना होता है। उसके बाद आप हो जाते हैं एकदम गुस्सा क्योंकि आपका फाइट होता है आपकी बहन के साथ। और कभी कभी आप चौंक भी जाते हैं क्योंकि आपने देखा होता है एक विचित्र कीड़ा। फिर कभी कभी आपका होता है एकदम सैड मूड क्योंकि आपके पिताजी आपको मूवी देखने नहीं ले गए। अजीब बात है ना कि कैसे वक्त के साथ साथ आपका मूड बदलता रहता है। अब आप अपना खुद का मूड इंडिकेटर बना के अपने रूम के बाहर टांग सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि आपका मूड कैसा है। तो चलिए काम करने का मूड बना लीजिए और गौर से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं।
एक मोटे कार्डबोर्ड पर हार्ट अटैक वाले कंपास से एक सर्कल बनाएं। हार्ट अटैक कंपास बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड की पट्टी लें, जिसकी एक तरफ एक पेंसिल घुसाइए और दूसरी तरफ एक और पेंसिल। अब इसे घुमाइए ताकि आपको एक सही सर्कल मिले। यही चीज आप एक और कार्डबोर्ड पर भी दोहराइए ताकि आपके पास इस तरह के 2 सर्कल्स हों। अब इन्हें काट लें। शुरू करने के लिए इस टेप की तरह कोई गोल चीज लें ताकि आप सर्कल बना सकें। इस तरह यह होगा आपके अजीब बालों वाला सर। अब एक लड़के का शरीर बनाएं। ये रहे इसके हाथ और ये हैं इसके पैर। याद रखिए, आपको इसका चेहरा नहीं बनाना है क्योंकि आपको यह हिस्सा काटना है। ये तो बहुत ही आसान था ना। तो चलिए अब वक्त है इसे रंग रूप देने का। अब आगे जो आपको करना है वो भी बहुत आसान है। जिस डिस्क यानी चक्र पर लड़के का चित्र बना है उसे दूसरे डिस्क पर रख दीजिए, ठीक ऐसे। अब इसमें हम बनाएंगे लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशंस। सर के काटे हुए आउटलाइन को ध्यान में रखकर अंदर एक हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा बनाएं। अब इस सर्कल को घुमाकर नींद वाला चेहरा बनाएं। इसका मुंह और आंखें नीचे की तरफ बनाएं। सर्कल को फिर घुमाकर एक चौंकने वाला लड़का बनाएं, जिसका मुंह और आंखें पूरी तरह खुली हों। और आखिर में इस तरफ एक गुस्सैल चेहरा बनाएं, जिसकी जीभ बाहर हो। अब दोनों सर्कल के बीच में थोड़ा क्ले रखें और पेंसिल की मदद से इनमें छेद बनाएं। फिर इस निशान को सर्कल के नीचे ले जाएं और इसमें भी छेद कर दें। इस बात का ध्यान रखिए कि काटे गए चेहरे वाला शरीर और हमारे द्वारा बनाए गए 4 चेहरे ये आपस में सही में मेल खाते हैं या नहीं, वरना बाद में पता चलेगा कि इसकी आधी मुस्कान कट रही है या चौंकने वाला चेहरा कंधों के पीछे छुप रहा है। हमने इसमें पहले से छेद तो कर दिए हैं, पर जोड़ने से पहले इसमें रंग भर दें। लाल रंग से सर्कल के निचले हिस्से को पूरी तरह रंग दें। इसकी पैंट नीली होगी। स्वेटर पर आप सफेद और हरा रंग लगा सकते हैं। इसके बाल होंगे सुनहरे रंग के, पर आप जो चाहे उस रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हाथ और पैर गुलाबी होंगे। इसके आउटलाइंस को मार्कर पेन से बनाएं, इस तरह। आखिर में क्रेयॉन्स की मदद से इस ड्राइंग को निखारें। बढ़िया। दूसरे सर्कल को हल्के गुलाबी रंग से पूरी तरह रंग दें। जब रंग सूख जाए तो चेहरों को बेहतर दिखाने के लिए थोड़ी डिटेल्स दे सकते हैं। लाइंस को भी मार्कर पेन से डार्क कर सकते हैं। और क्रेयॉन से चेहरों के भाव को और बेहतर दिखा सकते हैं। वेरी गुड। तो ये रहा आपका मूड इंडिकेटर तैयार। ये देखिए, मैंने सिर्फ एक पिन की मदद से इन दोनों को जोड़ा है
ताकि ये दोनों आसानी से घूम सकें। कुछ इस तरह इसको लगाइए। अब किसी बड़े से कहकर इसे अपने बेडरूम के दरवाजे या आपके पलंग के पास दीवार पर टांग दें। अब अपने मूड के हिसाब से इसे घुमाते रहिए। अब मेरे पास है एक और मूड इंडिकेटर। अगर आपके भाई ने आपका हेयर ब्रश छुपा दिया हो तो उसके लिए गुस्से वाला मूड इंडिकेटर। और अगर आप रात में कुछ देखकर डर जाएं तो उसके लिए ये खतरनाक, एकदम चौंकने वाला। और अगर मौसम बदले आपके मूड के हिसाब से तो कैसा रहेगा, उसके लिए ये सनी डे, जब आप खुश और हैप्पी हो। और ये तूफान, जब आपका मूड बहुत ही खराब हो। कितनी सही कलाकृति है ना ये। अब अपना खुद का मूड इंडिकेटर बनाइए और अपने खुशी और गम को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। अब मेरा मूड तो कर रहा है कि आपके साथ कुछ और मस्ती करूं, पर क्या करूं दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है। पर फिकर नॉट, हम फिर मिलेंगे आर्ट अटैक के एक नए धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।